ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग प्रभु के स्मरण से ही मिलता है। तो आज इस प्रसंग से जानें कि प्रभु के स्मरण से क्या मिलता है, कैसे मिलता है। आज इस प्रसंग के माध्यम से एक प्रभु की महिमा किस प्रकार प्रभु देता है। कहते हैं कि प्रभु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो किस प्रकार उसकी सेवा कहाँ पर कैसे मिल जाए, लेकिन एक जीव को प्रभु की याद कैसी बनी हुई है, ये एक बात मुख्य सोचने की है। तो इसको श्रवण करें। एक व्यक्ति बहुत नास्तिक था, उसको भगवान पर विश्वास नहीं था। एक बार उसके साथ दुर्घटना घटित हुई। वो रोड पर पड़ा सबकी ओर कातर निगाहों से मदद के लिए देख रहा था, पर कलयुग का इंसान किसी इंसान की मदद जल्दी नहीं करता। मालूम नहीं क्यों, वो तो यही सोच कर थक गया। तभी उसके नास्तिक मन में अनमने मन से प्रभु को गुहार लगाई। जब देखिए एक अंत समय आता है, कितना ही जीव प्रभु का नाम ना लिया हो, तो ये प्रभु की एक अपार लीला होती है कि अंत समय में प्रभु उसे याद जरूर आते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रभु का अंश है। इसलिए कहीं ना कहीं प्रभु की याद जरूर आती है। तो देखिए उसी समय एक ठेले वाला वहाँ से गुजरा। उसने उसको गोद में उठाया और चिकित्सा हेतु ले गया। उसने उनके परिवार वालों को फ़ोन किया और अस्पताल बुलाया। सभी आए, उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद दिया और उसके घर का पता भी लिखवा लिया। जब ये ठीक हो जाएगा तो आपसे मिलने आएंगे। वो सज्जन सही हो गए। कुछ दिन बाद वो अपने परिवार के साथ उस व्यक्ति से मिलने का इरादा बनाते हैं, जिसने किसी समय उसकी मदद की थी, एक प्रभु से गुहार लगाई थी और प्रभु ने उसको सुन ली और एक ठेले के रूप में एक जीव को भेजा गया उसकी मदद के लिए। तो वो कुछ दिन बाद वो अपने परिवार के साथ उस व्यक्ति से मिलने का इरादा बनाते हैं और निकल पड़ते हैं मिलने। वो बांके बिहारी का नाम पूछते हुए उस पते पर जाते हैं। उनको वहाँ पर प्रभु का मंदिर मिलता है। वो अचंभित से उस भवन को देखते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। तभी भी वहाँ पर पुजारी से नाम लेकर पूछते हैं कि ये बांके बिहारी कहाँ मिलेगा। तो पुजारी हाथ जोड़ मूर्ति की ओर इशारा करके कहता है कि यहाँ यही एक बांके बिहारी हैं। देखिए, बात को श्रवण करें, कितनी गहरी बात प्रभु की, किस प्रकार लीला प्रभु करते हैं, पता भी नहीं चलता उनकी मदद कब और कैसे हो गई। खैर, वो मंदिर से लौटने लगते हैं तो उनकी निगाह एक बोर्ड पर पड़ती है। उसमें एक वाक्य लिखा दिखता है कि इंसान ही इंसान के काम आता है।
फिर से विवरण करने से, खैर वो मंदिर से लौटने लगते हैं तो उनकी निगाह एक बोर्ड पर पड़ती है। उसमें एक वाक्य लिखा दिखता है कि इंसान ही इंसान के काम आता है, उससे प्रेम करते रहो, मैं तो तुम्हें स्वयं मिल जाऊंगा। देखिए कितना सुंदर प्रसंग। एक जीव की रक्षा किस प्रकार प्रभु की कृपा होती है। वो चाहें कहाँ किस रूप में आ जाए और किस रूप में किसको इजाज़त दे दे और एक भटकते हुए जीव को एक सही रास्ता मिल जाए। आज इस देश में देखने में आता है, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, बड़े बड़े लोग उन कॉलोनियों में रहते हैं। अगर कोई ऐसा अजनबी उन कॉलोनियों में पहुंच जाता है और घंटी बजाता है तो पहले तो बात उसकी घंटी सुनी नहीं जाती है। काफ़ी बजाने के बाद जब कोई आता है तो उससे पूछा जाता है कि हमें उसका नाम बता दीजिए, वो कहाँ रहते हैं। तो यही कहेगा कि हमें नहीं पता कहाँ रहते हैं। तो एक पड़ोस में रहता हुआ जीव उसके बराबर वाले को नहीं पता, ऊपर सेकंड स्टोरी पे किराए का एक जीव रहता हुआ पूछा जाता है तो नीचे वाले को नहीं पता कि ऊपर कौन रह रहा है। ये चीज़ अक्सर सुनने और देखने में आती है। कितनी बड़ी बात है। तो ये सेवा तो बहुत दूर की बात रही। सेवा अगर जीवन में नहीं है तो वो जीव बिल्कुल बेकार है। किसी वो प्रभु के मार्ग में तो वो चल नहीं सकता। प्रभु उस पर कभी कृपा नहीं करते जिसकी अंदर से एक सेवा भावना ना हो। सेवा बहुत ही ज़रूरी है और सेवा से मन प्रसन्न होता है। अगर किसी की सेवा आप अपने मन से कर दें, आपके पास कुछ नहीं है, आप चिंता ना करें, बस उसकी सेवा एक अपने मन से कर दें तो मन के जितने रोग हैं वो सब प्रभु हर लेगा। खाली एक सेवा मात्र से। तो कितनी बड़ी ताकत सेवा में प्रभु ने दी है। लेकिन आज हर जीव सेवा से पता नहीं क्यों पीछे हट रहा है, जबकि सेवा बहुत ज़रूरी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।